हम आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार के क्षेत्र में भी आपने काम किया है, वो काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा, उसका भी हमें बताएं। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं ना और हम दूसरों के लिए करते हैं तो पहली बात तो ये होती है कि हमें उसमें बहुत खुशी होती है जी। मानव अधिकार की अगर बात कहूँ तो थोड़ा सा अगर मैं इसको मजाकिया अंदाज में कहूँ तो सबसे पहले तो गालियाँ बहुत पड़ती हैं। क्या बात है। उनका भी हमें सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत बन जाती हैं, और जहाँ उम्मीदें बन जाती हैं और आप यदि उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोगों के क्रोध का, लोगों के मजाक का, इन सब का आपको सामना करना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी हमने बहुत, जब तक मैं जुड़ी रही, काफ़ी चीज़ों पर मैंने काम किया। बहुत से वृद्धाश्रम में मैं गई, अनाथालयों में मैं गई, वहाँ लोगों को जाना। वहाँ हर अनाथालय में जब वो छोटे छोटे बच्चे मैं देखती थी तो उनको देखकर ना अपना ही दिल बहुत दुखी होता था कि ये इन बच्चों की गलती क्या है जो आज ये मतलब इस तरह की जी रहे हैं। वृद्धाश्रम में मैं गई तो वहाँ ये महसूस किया कि जो हर इंसान की वहाँ अपनी एक कहानी है, हर इंसान की एक पीड़ा है, हर इंसान का एक दर्द है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका लूँगी, मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि एक बार मैं एक वृद्धाश्रम में गई तो वहाँ एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, उनकी उम्र यही कोई रही होगी 70 से 75 साल की। तो मैं जब उनके पास बैठी और मैंने उनसे पूछा कि अम्मा क्या हुआ, आप यहाँ पर कैसे हैं, तो उन्होंने जो शब्द कही ना वो दिल को ऐसे चोट पहुँचा कर गए, एक कसक सी हमारे दिल में जगा गए। उन्होंने कहा बेटा मैं ना 5 बेटों की निपुती माँ हूँ। निपुती शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। निपुती शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं 5 बेटों की निपुती माँ हूँ। तो कहीं ना कहीं उन छोटे से शब्दों में उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी कह दी, पूरी व्यथा कह दी। तो कहते हैं कहानीकार कहीं ना कहीं ऊपर हावी हो जाता है कि वहाँ भी बहुत कहानियाँ मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मन बहुत व्यथित होता है और लगता है कि इस समाज, ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि आज अगर हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, इस तरह का जीवन जी रहे हैं, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी दुनिया में आए हैं वो कुछ जानते भी नहीं, बिल्कुल दूध मुँह हैं, वो इस तरह का कर रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम डिजिटल हो रहे हैं, हम इतनी तरक्की कर रहे हैं कि हम दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मानवीयता वर्तमान स्थिति हमारी में समाज तक धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने रिंकल जी, इस चीज़ का भी महसूस किया होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपने महसूस किया होगा कि फलाने वृद्ध आश्रम में ये हुआ, उसमें ये हुआ, लेकिन इसके साथ साथ में वृद्ध आश्रमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही, जो बहुत ही चिंतनीय है। और उनमें वो अभिभावक रहते हैं जिनके बच्चे अभी इसी संसार में हैं। चलिए, जो बच्चे उनके आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में, भारत देश में वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो बड़ी चिंतनीय है। इसको कैसे रोका जाए? इसमें माँ बाप की गलती है या उन बच्चों की गलती है, या हमें डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वो वजह है? इसको रोका तो जा सकता है, लेकिन इस पर अभी बहुत बड़े स्तर पर काम होना बाकी है जी। जहाँ तक बात है गलती की, तो गलती देखिए, माँ बाप तो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है या बेटी है वो आगे बढ़े, तरक्की करे जी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है, कई कहानियाँ जहाँ मैंने सुनी, लोगों की समस्याएं सुनी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी परवरिश में कहीं तो कुछ कमी रह गई जी। या तो हम संस्कार नहीं दे पाए ठीक से, या हमने भी अपनी इच्छाएं बहुत जता दी। उनको पूरा करने के लिए जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, हम आज आप देखिए, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा विदेश में सेटल हो जाए, मेरी बेटी की शादी किसी बाहर देश के किसी नागरिक से हो जाए। तो जब हम ऐसी इच्छाएं रखते हैं तो कहीं फिर हम उन्हें बांध नहीं सकते, फिर तो वो पंछी है और उड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है कि माँ बाप का जो संघर्ष है वो बच्चे बचपन से देखते हुए आते हैं, और माँ बाप को ये बताना भी चाहिए कि हम किस तरह से चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो समझ है वो हमें सिखानी चाहिए। मेरा हमेशा ये सोचना रहता है, ये मानना रहता है कि माँ बाप को 5 चीज़ें अपने बच्चों को देनी चाहिए, वो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और संस्कार। वाह! ये 5 चीज़ें माँ बाप का देने का फ़र्ज़ है। उसी तरह से जब माँ बाप वृद्धावस्था में आ जाते हैं, बच्चों के ऊपर जब वो निर्भर हो जाते हैं,
तो वही रोटी, कपड़ा, मकान, सेवा और चिकित्सा, उन्हें ये मिलनी 5 चाहिए। चीजें हमें अपने बच्चों को ये बचपन से सिखाना चाहिए कि ये 5 चीजें हमारा अधिकार है जो आपको हमें देना होगा। बहुत अच्छी और बात। रही बात कि आज बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही खराब बात मुझे लगता है, लोगों को मेरी लग सकती है, लेकिन आज हम दौड़ रहे हैं, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने पहले परिवारों को छोटा कर दिया, हम एकल परिवार में आ गए, यानी बच्चों को हमने दादा दादी, नाना नानी इन सबके प्यार से वंचित कर दिया, रिश्ते खत्म कर दिए हमने। उसके बाद दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को आया के भरोसे या किसी क्रच में हम छोड़ जाते हैं। आज हम उन्हें क्रच में छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें अपना करियर बनाना है, तो कल जब उन्हें बनाना होगा तो वो हमें वृद्धाश्रम में बहुत छोड़ अच्छी देंगे। बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। तो ये जीवन का सत्य है, बिल्कुल सत्यता है जीवन की जो आपने बताया। आप पहले अपनी पूरी बात करें, मेरा प्रश्न नहीं है। नहीं, मेरी बात मतलब वही है कि हम आज जो हम समझे ना, प्रकृति है जो हम इसे देते हैं वही ये हमें वापस करती है। वाकई, वाकई। तो कहीं ना कहीं हमें भी बचपन से हमें सिखाना चाहिए। देखिए, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है कि एक बस जा रही है और उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम बस के जो सेफ्टी पॉइंट है उनको ध्यान में ना रखें, या हम जो ड्राइवर है वो ऐसा ना चुने जो प्रॉपर ट्रेंड हो, या हम उसे ट्रेनिंग ना दे कि किस तरह से आपको बस चलानी है। जी। तो बहुत ही इस तरह का हो जाए कि बच्चे आपके बिल्कुल ही नालायक निकल जाएं। बिल्कुल। मतलब ऐसे अपशब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो एक अलग बात है, वो दुर्घटना कहलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को बचपन से इन चीज़ों को सिखाना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ खत्म होती जा रही हैं। हमारे सिलेबस में पहले एक किताब हुआ करती थी नैतिक शिक्षा की, आपने भी पढ़ी होगी शायद, मैंने भी पढ़ी है बहुत, जो है आज वो नहीं मिलती। वैल्यू एजुकेशन नाम के नाम पर स्कूल्स में एक्टिविटीज हम लोग कराते रहते, लेकिन पहले जो सिखाया जाता था वो हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो गलती दोनों तरफ से हो रही है। रिंकल जी, आपने जब बताया कि ये कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी हो रही है, या स्वार्थ के लिए, चाहे वो अभिभावक हों चाहे वो बच्चे हों, वो स्वार्थ के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे वृद्ध आश्रम भी हैं जो फुली एसी हैं और वेल एंड ट्रेड एजुकेटिव गर्ल्स एंड बॉय उनकी सेवा करते हैं। उन्हें हर समय पर दवा देते हैं, टेस्ट कराते हैं, भोजन देते हैं, एसी में रखते हैं, कोई परेशानी ना हो देख रेख करते हैं। बावजूद इसके भी उन अभिभावकों को, उन बुजुर्गों को, उन हमारे इस देश के पूर्व नौजवानों को अपनों की आवश्यकता होती है जी। उनके छून की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चा होता है, जो मैंने अनुभव किया, अगर आपका बच्चा, चाहे उससे कोई भी रिलेशन है और आप उसे प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करता है, तो वो आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं हाथ, उंगली, पैर टच करके रहेगा। उसे लगेगा मेरा अपना मेरे साथ है, चाहे माँ है या पिता है या दादा है या दादी। ठीक वो स्थिति जो बच्चे की होती है वो 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, 70 साल के बाद उन अभिभावकों की होती है। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आए और मुझे छुए, मेरा हाथ पकड़े, बेटी हो या बेटा हो। उस छुअन से उनको इतना सकारात्मक मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है कि वो जीना चाहते हैं और उनकी उम्र बढ़ जाती है। लेकिन वो स्थिति अब नहीं हो पाती। वो वहाँ से लाखों रुपए भेज देते हैं उनकी देखरेख के लिए, लेकिन सच में जो उनको चाहिए, जो उनके शरीर को, उनके मन को चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। ये कहाँ तक हम तरक्की कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति जा रही है, किस दिशा में जा रही है, इसे कैसे रोका जाए? इसको रोकने के लिए हमें धीरे धीरे छोटे छोटे हमें कुछ प्रयास हमें करने पड़ेंगे जी। कि कहीं ना कहीं देखिए, आप दोनों तरफ से होगा, दोनों पीढ़ियों को थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे भी मैंने लोगों की कहानियाँ सुनी जो कि यहाँ रहते हैं, अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते। आपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया, बच्चे वहाँ सेटल हो गए, उनकी नौकरी वहाँ है, उनका परिवार वहाँ चला गया, लेकिन आप नहीं चाहते वहाँ पर जाना जी। तो थोड़ा हमें परिवर्तन को भी स्वीकारना चाहिए कि नहीं भाई, जिस तरह से आप कभी देखिए, एक अगर जो पहले गांव में रहता था वो शहर जाता है कमाने के लिए, तो इसको भी इस तरह से देखना चाहिए कि आज हम यहाँ हैं तो बच्चा हमारा विदेश जा रहा है। जी। तो थोड़ा सा तो परिवर्तन हमें भी अपनी सोच में लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। दूसरी पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे भी ये सोचना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत थी तो आपके माता पिता ने आपको प्यार दिया, आपका ध्यान रखा। आप अगर बचपन में बीमार होते थे तो मुझे नहीं लगता कि
कोई माँ ऐसा नहीं करती होगी, हर माँ आपके साथ रातों जागती होगी, आपको दवाई देती होगी, पिता आपका पूरा ध्यान रखता होगा, तो वो कहीं ना कहीं आज आपका फ़र्ज़ है और आपको ये करना पड़ेगा। एक अंधी दौड़ में आप भागते जाइए, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। आप थोड़ा सब्र करना सीखिए। हमें संतुष्टि, सबसे पहले हमें संतुष्टि का एहसास लाना होगा कि अगर मेरे पास 2 रुपए हैं तो मैं 2 रुपए में खुश रहना सीखूं। और यहाँ पर होता है कि हमें जीवन के मूल्य अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। हमें ये सिखाना चाहिए कि बेटा खुशी लाखों रुपए में नहीं है, खुशी इसमें है कि आप अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ बैठ के आप अगर एक कप चाय पी रहे हो, क्वालिटी टाइम की हमें डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। आजकल हर बोलते हैं हस्बैंड वाइफ के, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि तलाक हो रहे हैं, तो क्या कि क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन क्या है वो हमें सेट करनी पड़ेगी कि भाई ये है क्वालिटी टाइम। अगर हम अपने परिवार के साथ हंस बोल रहे हैं तो वो हमारा क्वालिटी टाइम है, ना कि ये है कि हम किसी पब में जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं। सिनेमा देखने जाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं जाइए, परिवार के साथ जाइए, अपने फैमिली के साथ आप जाइए, तो ये हमें करना होगा। दूसरा, हमें कहीं ना कहीं हमारा कहते हैं ना कि हम लोगों को शायद ये आदत पड़ चुकी है कि जब तक एक डंडे वाला ना हो तब तक हम सुनते नहीं हैं, है ना। कहीं ना कहीं लातों के भूत बन चुके हैं हम लोग, बहुत ही उस तरह की प्रकृति हमारी हो चुकी है। तो कुछ ठोस कदम सरकार को भी उठाने चाहिए। सरकार ये कर सकती है, जैसे अभी कुछ अब बदलाव धीरे धीरे आ पा रहा है। आप देखिए कुछ तरह के केसेस इस तरह के हो रहे हैं कि जहां जज ने कहा है कि अगर आप अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहे हैं, आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उनकी संपत्ति में आपका कोई अधिकार नहीं है। तो ये शुरुआत है। आज 1 या 2 जजेस ने ऐसा फैसला दिया होगा, धीरे धीरे जब ये बढ़ेगी, उनकी तय की जाएंगी प्राथमिकताएं, तो ये धीरे धीरे बदलाव आएगा ही आएगा। बहुत अच्छे। और रही बात उसकी कि इस तरह के जो वृद्धाश्रम है जहाँ पर एकदम लग्जरी लाइफ उनको दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि गलती उनकी तो नहीं है, वो तो बहुत एक अच्छा काम ही कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी पैसा कमाता है अपनी औलाद के लिए, अपने लिए। अगर औलाद भी साथ नहीं दे रही है तो फिर पैसा तो काम आना ही चाहिए। वाकई। लेकिन फिर भी उनके अपने बच्चों की, अपनों की एक इच्छा, एक चाहत महसूस होती है। नहीं, बिल्कुल अपने जो पूरी करनी चाहिए। अब बच्चों को वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि अब वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो बच्चे हैं उनके। उन्हें भी जब जैसे उंगली पकड़कर उन्होंने अपने अभिभावकों ने चलना सिखाया, लेकिन अब समय आया है कि वो बच्चे अभिभावकों की उंगली पकड़े और 2 कदम चले। यही बात हो गई जो मैंने कहा ना कि हमें 5 चीजें उन्होंने हमें दी, तो हमें भी लौटानी चाहिए। क्योंकि पैसे बाहर के लोग आपका ड्यूटी करेंगे, लेकिन वो जो एक अपनापन है, एक प्रेम है, एक एहसास है जो हमें अपने बच्चों से मिलता है या बच्चों को माँ बाप से मिलता है, जो छुवन का एहसास जो अभी आपने कहा वो नहीं मिल पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।